इमेजिन दिस। एक दिन सुबह सुबह आंख खुलती है और जिंदगी एकदम ब्लैंक स्लेट की तरह सामने खड़ी है। सारी पुरानी आदतें, वो पहली चाय की प्याली जिसके बिना दिन शुरू ही नहीं होता था, वो फोन का स्क्रॉल करना, वो बिना सोचे कुछ भी कर लेना, सब रीसेट हो चुका है। अब सोचो, कौन सी आदत है जो सबसे पहले आप वापस लाना चाहोगे और कौन सी नई आदत बनाना चाहोगे। हर इंसान के अंदर एक छोटा सा रोबोट छुपा होता है। ये रोबोट हर दिन हर पल बिना हमारी परमिशन के कुछ काम करता रहता है। पर क्या पता है ये रोबोट कौन से काम कर रहा है, क्यों कर रहा है और किसकी तरफ से कर रहा है। सोचो, अगर हर दिन के छोटे छोटे डिसीजंस, क्या पहनना है, क्या खाना है, किस रास्ते से जाना है, सब कुछ कॉन्शियसली करना पड़ता, तो कितना एग्जॉस्टिंग हो जाता लाइफ जीना। शायद इसीलिए दिमाग ने एक शॉर्टकट इन्वेंट किया, हैबिट, आदत, ताकि हम जिंदगी के कुछ हिस्सों को ऑटो पायलट पे चला सके। पर एक सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या हम अपनी हैबिट्स के मालिक हैं या हैबिट्स हमारी मालिक बन चुकी है। जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में है, कॉन्शियस माइंड के या ऑटो पायलट के। इसी एक्सप्लोरेशन के साथ चलिए आज हैबिट्स की दुनिया को थोड़ा गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे पैटर्न्स हमारी पूरी कहानी लिख देते हैं और कैसे हम उस हैबिट नाम के रोबोट के मालिक भी बन सकते हैं। आदत, ये शब्द तो हम सब सुनते आए हैं, लेकिन इसके पीछे की साइंस और फिलॉसफी उतनी ही गहरी है जितनी जिंदगी खुद। सोचिए, हर दिन हम कितनी बार अपने डिसीजंस खुद लेते हैं और कितनी बार बस अपनी पुरानी आदतों के रास्ते पर चल पड़ते हैं बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के। सुबह उठ के ब्रश करना या सुबह की चाय पीना, शाम की वॉक या फिर रात को मोबाइल स्क्रीन की तरफ खिंच जाना, ये सब सिर्फ रूटीन नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। हमारे ब्रेन की एक बड़ी खूबी होती है, वो हमको एफिशिएंट बनाना चाहता है। एवोल्यूशन ने हमारे ब्रेन को इस तरह डिजाइन किया है कि वो हमें सेफ, सिक्योर और कंफर्टेबल रखे। लेकिन कंफर्ट की इस जर्नी में ब्रेन एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट बन जाता है। हर वो काम जो हम बार बार रिपीट करते हैं, उसे एक शॉर्टकट बना देता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि ये प्रोसेस बेसल गैंग्लिया नाम के ब्रेन के हिस्से में होता है, जहाँ पर रिपीटेड एक्शंस एक तरह का ग्रूव बना लेते हैं। जैसे पुरानी कैसेट टेप पे एक गाना बार बार बजे, बिल्कुल वैसे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा ब्रेन जब हैबिट बनाता है ना, तब ये नहीं सोच पाता कि ये आदत अच्छी होने वाली है या बुरी। ब्रेन के लिए बस पैटर्न और रिपीटेशन इंपॉर्टेंट होता है। जो भी चीज़ आप बार बार करोगे, चाहे वो मॉर्निंग एक्सरसाइज हो या लेट नाइट जंक फूड खाना, दोनों को वो एक ही तरह से स्टोर करता है। ब्रेन का हैबिट सिस्टम सिर्फ ये देखता है कि कौन सा काम रिपीट पे हो रहा है और उससे कोई रिवॉर्ड मिल रहा है या नहीं। इसका मतलब ये है कि अच्छी और बुरी आदतें दोनों एक ही मैकेनिज्म से बनती हैं। डिफरेंस सिर्फ हमारे इंटेंशन और उनके रिजल्ट्स में होता है, दिमाग के प्रोसेस में नहीं होता। इस ऑटोमेशन का फायदा ये है कि हमारी मेंटल एनर्जी बची रहती है और हम बिना सोचे समझे बेसिक काम कर सकते हैं और अपनी सोच को बड़ी चीज़ों के लिए फ्री रख सकते हैं। लेकिन यही ऑटोमेशन एक पैराडॉक्स भी क्रिएट करता है। दिमाग कंफर्ट के चक्कर में ऐसे पैटर्न्स बना लेता है जो आसान तो लगते हैं, लेकिन हमेशा हमारे लिए बेस्ट नहीं होते। इसलिए अनहेल्दी स्नैकिंग, प्रोक्रास्टिनेशन या नेगेटिव सेल्फ टॉक जैसी अनवांटेड हैबिट्स भी उतनी ही आसानी से डेवलप हो जाती है जितनी एक प्रोडक्टिव रूटीन। आदतें एक इनविजिबल आर्किटेक्चर की तरह है। ये हमारी हर रोज की जिंदगी का एक फाउंडेशन साइलेंटली तैयार करती है। हम सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ के ड्राइवर हैं, लेकिन अक्सर स्टीयरिंग व्हील हमारे हैबिट्स के हाथ में होता है। रिसर्च बताता है कि हमारी 40% से ज़्यादा डेली एक्टिविटीज़ हैबिट्स की वजह से होती हैं। सोचो, आदत का इम्पैक्ट कितना गहरा हो सकता है। फिलोसफिकली देखा जाए तो आदतें हमारे कैरेक्टर्स की ब्रिक्स हैं। जो चीज़ें हम रोज़ करते हैं, वही हमारी आइडेंटिटी भी बन जाती है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम अपनी आदतों के स्लेव हैं या उनके मास्टर बन सकते हैं? क्या हम अपने ब्रेन के ऑटो पायलट को चैलेंज कर सकते हैं या हमेशा उसी कंफर्ट जोन में अटके रहें? एक लाइन में समझे तो आदत एक साइकोलॉजिकल शॉर्टकट है जो दिमाग अपने आप बना लेता है, हमारी सेफ्टी, कंफर्ट और एफिशिएंसी के नाम पर।
लेकिन ये शॉर्टकट अच्छी या बुरी आदत में कोई फ़र्क नहीं कर पाता। बस जो रिपीट होता है, वो ऑटोमेट हो जाता है। इसलिए ये शॉर्टकट कभी-कभी हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक भी बन जाता है। क्या आदतों को तोड़ना मुश्किल होता है? नामुमकिन तो नहीं, पर मुश्किल तो होता है। पर क्यों? एक वजह जो पुरानी आदतों को तोड़ना मुश्किल बना देती है, वो है हमारा एनवायरनमेंट और सोशल सर्कल। हम अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि हम किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, या हमारे आसपास का फिजिकल सेटअप भी हमारी हैबिट्स को कितना इन्फ्लुएंस करता है। जैसे अगर घर में हर जगह अनहेल्दी स्नैक्स रख दिए जाए, तो चाहे आप कितनी भी स्ट्रांग विल पावर ले आए, कभी ना कभी हाथ वहीं चला ही जाता है। या फिर अगर आपके दोस्त हर वीकेंड पे पार्टी करते हैं, तो उन्हीं पैटर्न्स में वापस जा जाना बहुत नेचुरल हो जाता है। एक और सटल चैलेंज है आइडेंटिटी अटैचमेंट। हमारी हैबिट्स सिर्फ एक्शंस नहीं, बल्कि हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। जैसे अगर आप खुद को लेट राइजर या क्रोनिक प्रोक्रेस्टिनेटर मानते हो, तो दिमाग उसी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है और नई आदतें अडॉप्ट करना और भी टफ हो जाता है। ये सेल्फ इमेज इतनी पावरफुल होती है कि हम बिना सोचे समझे अपनी पुरानी हैबिट्स को जस्टिफाई करने लगते हैं। मैं ऐसा ही हूँ, या मुझसे नहीं होगा। और एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। पुरानी आदतें अक्सर तुरंत रिवॉर्ड देती हैं, जैसे शुगर का रश या सोशल मीडिया पे एक क्विक डोपामाइन हिट। नई आदतें जैसे एक्सरसाइज या मेडिटेशन शुरू में रिवॉर्डिंग फील नहीं करा पाती, इसलिए दिमाग वही पुरानी आसान रास्ते पर चला जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए चाहिए पेशेंस, और ब्रेन को तो तुरंत चाहिए सुकून। इसलिए जब हम पुरानी हैबिट्स को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं ना, तो सिर्फ विल पावर या मोटिवेशन काफ़ी नहीं होती। हमें अपने एनवायरनमेंट, अपनी आइडेंटिटी और अपने रिवॉर्ड सिस्टम को स्मार्टली रीडिज़ाइन करना पड़ता है। तभी जाके हम दिमाग के ऑटो पायलट को नया डायरेक्शन दे पाते हैं। आगे हम प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देखेंगे जो आपको ये इनविजिबल बैरियर्स क्रॉस करने में हेल्प करेगी, ताकि आप सिर्फ हैबिट्स को नहीं, अपनी आइडेंटिटी और एनवायरनमेंट को भी अपने फेवर में शिफ्ट कर सकें। इससे पहले कि हम बुरी आदतों को तोड़ने की या नई आदतें डालने की बात करें, ये तो समझ लें कि हैबिट्स मैटर ही क्यों करती हैं। आदतें सिर्फ रोज के रूटीन नहीं है, ये हमारी जिंदगी की इनविजिबल फोर्स है जो धीरे धीरे हमारी हेल्थ, फ्यूचर या रिलेशनशिप्स तक को शेप करती है। सोचिए, दुनिया भर में जितनी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज, हार्ट डिजीज या स्ट्रेस, उनका सीधा कनेक्शन हमारी डेली हैबिट से है। एक रिसर्च के हिसाब से दुनिया में 70% डेथ्स सिर्फ 4 लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से होती है। फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी खाना, स्मोकिंग और अल्कोहल। ये हैबिट्स एक दिन में नहीं आती, पर जब बन जाती हैं, तो साइलेंटली हमारी लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करने लगती है। आदतें एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। जैसे जब आप एक पॉजिटिव हैबिट डेवलप करते हो ना, जैसे रोज थोड़ा वॉक करना या सही टाइम पे सोना, उसका असर सिर्फ एक एरिया तक लिमिटेड नहीं रहता। अक्सर देखा गया है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, वो अपने खाने पे ऑटोमेटिकली ध्यान देने लगते हैं, उनका मूड बेटर रहने लगता है और नींद की क्वालिटी भी बेटर हो जाती है। मतलब एक अच्छी आदत दूसरी अच्छी आदत को इनवाइट करती है। इसी तरह नेगेटिव हैबिट्स भी क्वाइटली अपना नेटवर्क बना लेती है। जैसे एक छोटी सी प्रोकास्टिनेशन की आदत, काम को टालते रहना, कभी कभी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो अपने करियर में, रिलेशन और मेंटल हेल्थ में सबसे ज़्यादा असर डालने लगती है। दिमाग की एफिशिएंसी की वजह से ये पैटर्न्स इतने डीपली एम्बेड हो जाते हैं कि हमें खुद भी पता नहीं चलता कि कब हम अपने गोल्स से ड्रिफ्ट हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि हैबिट्स क्यूमुलेटिव होती हैं। छोटे छोटे एक्शंस रोज रिपीट होने पर या तो अपने गोल्स के करीब लेके जाते हैं, या फिर धीरे धीरे दूर लेके जाते हैं। और ये सिर्फ आप तक लिमिटेड नहीं है। जो आप अपनी हैबिट्स चेंज करते हो, तो उसका रिपल इफेक्ट आपके फैमिली, फ्रेंड्स या कम्युनिटी तक पहुंचता है। आदतें एक इनविजिबल इन्वेस्टमेंट की तरह होती हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह लाइफ में बड़ा डिफरेंस दिखाई देने लगता है। जैसे रोज थोड़ा पढ़ना या ग्रैटिट्यूड लिखना शायद एक दिन में कोई मैजिक ना लेके आए,
लेकिन महीनों बाद ये छोटी-छोटी आदतें आपके कॉन्फिडेंस, माइंडसेट और सक्सेस का बेस बन जाती है। और इसी तरह नेगेटिव हैबिट्स भी कंपाउंड होती है। रोज थोड़ा इग्नोर करना शुरू करो या अनहेल्दी चॉइसेस ले लो, धीरे धीरे एक ऐसी डायरेक्शन में लेके जाता है जहां वो वापस आना मुश्किल हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी को भी शेप करती है। जो आदतें आप रोज फॉलो करते हैं ना, वही आपको एक सर्टेन टाइप का इंसान बना देती है। जैसे आप बोले मैं पंचुअल हूँ या मैं टालता रहता हूँ। आप अपनी हैबिट्स को चेंज करते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी आइडेंटिटी भी रीराइट कर रहे होते हैं। इसलिए हैबिट सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, बल्कि सोचने का, महसूस करने का और रिएक्ट करने का तरीका भी सेट कर देती है। और सबसे पावरफुल बात, हैबिट्स आपको एम्पावर भी कर सकती है और लिमिट भी। जब आप अपनी हैबिट्स को इंटेंशनली चूज करते हैं तो आप अपनी लाइफ का डायरेक्शन खुद सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बस ऑटो पायलट पे चल रहे हो, तो आपकी पुरानी आदतें ही आपकी लाइफ की स्क्रिप्ट लिख रही होती हैं। तो सवाल ये है, आपकी आदतें आपको एम्पावर कर रही है या आपको अपने ही कंफर्ट जोन का प्रिजनर बना रही है? क्योंकि एंड में हैबिट्स ही वो फाउंडेशन है जिनके ऊपर हम अपनी पूरी जिंदगी का बिल्डिंग खड़ा करते हैं। और यही रीजन है कि हैबिट्स को समझना और उन्हें कॉन्शियसली डिजाइन करना एक तरह से अपना फ्यूचर को डिजाइन करने जैसा है। छोटे छोटे स्टेप्स, लेकिन लॉन्ग टर्म में गेम चेंजिंग इम्पैक्ट। अब एक नेचुरल सवाल उठता है, क्या हम इन हैबिट्स को अपने फेवर में डिजाइन कर सकते हैं या फिर हमेशा उन्हीं पुराने पैटर्न्स में फंसे रहेंगे जो दिमाग ने कंफर्ट के लिए बना दिए हैं? आज के एपिसोड में हम इस इनविजिबल गेम के ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे कि हैबिट्स फॉर्म कैसे होती है, ये साइकिल शुरू कैसे होती है और दिमाग का ऑटो पायलट मोड काम कैसे करता है। कैसे छोटी छोटी चीजें जैसे एक क्यू, एक रूटीन या एक रिवॉर्ड पूरी आदत का स्ट्रक्चर बना देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या कोई प्रूवन तरीके हैं जिनसे हम अपनी अनवांटेड हैबिट्स को तोड़ सकते हैं और नए एम्पावरिंग हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं? सोच के देखिए, अगर आप अपनी हैबिट्स का स्टीयरिंग व्हील वापस ले लें, तो आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन भी खुद सेट कर सकते हैं। लेकिन ये सफ़र सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होगा, बल्कि एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल स्टेप से ही पॉसिबल है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हैबिट के भूल भुलैया के रास्ते को साइंस और स्टोरी के मिक्स के साथ समझते हैं। मैं आपको 6 तरीके बताऊंगा जो आपको हैबिट्स को समझने, उनको चैलेंज करने और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। और हम मिलके ये डिस्कवर करेंगे कि आदत या आप, जीतेगा कौन। नंबर 1, द पावर ऑफ स्मॉल चेंजेस। बड़ी आदतें एक दिन में नहीं बनती और ना ही एक दिन में बदलती हैं। सक्सेसफुल लोग ये समझते हैं कि छोटी छोटी चेंजेस जब कंसिस्टेंटली की जाती हैं, तो उनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में एक्सपोनेंशियल हो सकता है। सोचिए, अगर आप हर दिन एक अनहेल्दी बिस्किट कम खाना शुरू कर दें, तो एक महीने में अपने आप बॉडी को कितनी अननेसेसरी कैलोरीज से बचा लेंगे। या फिर रोज सुबह उठते ही एक मोटिवेशनल लाइन लिखना, ये छोटा सा रिचुअल आपकी दिन की पूरी एनर्जी को शिफ्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो हमेशा एग्जाम के टाइम स्ट्रेस ईटिंग करता है, वो डिसाइड करता है कि जब भी स्ट्रेस फील होगा, वो एक ग्लास पानी पिएगा या 10 डीप ब्रेथ्स लेगा। ये छोटी सी शिफ्ट ओवर टाइम उसके स्ट्रेस मैनेजमेंट और हेल्थ दोनों को इम्प्रूव कर सकती है। नंबर 2, सोच समझ के हैबिट सिस्टम बनाओ। हैबिट्स को रैंडम छोड़ने की जगह अपनी रूटीन का ब्लूप्रिंट डिजाइन करो। सक्सेसफुल लोग अपने दिन के इंपॉर्टेंट टच पॉइंट्स पे कॉन्शियसली नई एक्टिविटीज इंसर्ट करते हैं। अगर आप हर रोज ऑफिस जाते वक्त कम्यूट में टाइम वेस्ट करते हैं, तो उस टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हो। पॉडकास्ट सुनना, ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना या एक नया स्किल सीखना। एक वर्किंग प्रोफेशनल जो कम्यूट के दौरान बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करता था, अब डिसाइड करता है कि वो हर दिन एक सेल्फ हेल्प ऑडियो बुक सुनेगा। पहले शायद अजीब लगे, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर उसका कम्यूट एक लर्निंग जोन बन जाएगा और वो अपने करियर और माइंडसेट दोनों में इंप्रूवमेंट फील करेगा। नंबर 3, अपने एनवायरनमेंट के सेटअप को अपने फेवर में चेंज करो। आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को साइलेंटली कंट्रोल करता है।
सक्सेसफुल लोग अपने सराउंडिंग्स को इस तरह ट्वीक करते हैं कि नई हैबिट फॉलो करना ईज़ी हो जाए और पुरानी हैबिट्स डिफ़िकल्ट। सोचिए, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो लेकिन फ्रिज खोलते ही मिठाई दिखती है, तो टेम्पटेशन रेज़िस्ट करना तो मुश्किल ही होगा ना। लेकिन अगर फ्रिज में सिर्फ़ फ्रूट्स रखे दिखाई देंगे, तो हेल्दी चॉइस नेचुरल हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेरेंट अपने बच्चे को टीवी के सामने स्नैक्स देने की जगह डाइनिंग टेबल पे फैमिली मील टाइम फिक्स कर लेता है। साथ ही टीवी रिमोट को एक बॉक्स में बंद कर दो, जिससे टीवी देखना थोड़ा इनकन्वीनियंट भी हो जाए। धीरे-धीरे बच्चे और फैमिली दोनों माइंडफुल ईटिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएँगे। नंबर 4, आइडेंटिटी शिफ्ट। अपने आप को नई नज़र से देखना शुरू करो। हैबिट्स तभी डीपली चेंज होती हैं जब आप अपनी आइडेंटिटी के लेवल पर उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने एक्शंस को अपनी सेल्फ इमेज से अलाइन करते हैं। अगर आप अपने आप को मैं पंक्चुअल नहीं हूँ, मैं मोटा हूँ या मोटी हूँ, मैं लेज़ी हूँ जैसी बातें बोलते हैं, तो हर बार जैसे लेट होने पर आप खुद को जस्टिफाई कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ जैसी बातें कहना शुरू करते हैं, तो दिमाग नेचुरली उस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए नए एक्शंस लेने लगता है। लाइक एक यंग प्रोफेशनल जो हमेशा जिम स्किप करता था, अब अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर एथलीट एट हार्ट लिख लेता है। हर दिन जब वो अपने फ़ोन देखता है, उसे याद आता है कि उसकी नई आइडेंटिटी क्या है, और धीरे-धीरे वो जिम जाना अपने रूटीन का नेचुरल हिस्सा बना लेता है। नंबर 5, मास्टर योर हैबिट लूप। हर हैबिट एक लूप में चलती है। ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड। सक्सेसफुल लोग अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और रूटीन को कॉन्शियसली रिप्लेस करते रहते हैं, और रिवॉर्ड को रीडिफाइन करते हैं। सोचिए, अगर आप हर शाम ऑफिस से थक कर घर आते हैं और तुरंत टीवी चालू कर लेते हैं, तो शायद आपका रियल नीड रिलैक्सेशन है, टीवी नहीं है। लाइक एक होम मेकर को शाम को बोर होने पर टीवी देखने की आदत थी। अब वो डिसाइड करती है कि जैसे ही बोर फील होने लगेगा, वो अपनी बालकनी में 10 मिनट प्लांट्स को पानी देने जाएगी या किसी दोस्त को कॉल करेगी। जब वो ये नई रूटीन फॉलो करती है, तो अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड देती है, अपनी फेवरेट हर्बल चाय। धीरे धीरे टीवी देखना कम हो जाता है और उसकी इवनिंग्स ज़्यादा फुलफिलिंग लगने लगती है। नंबर 6, और ये मेरी फेवरेट और सबसे इंपॉर्टेंट, हैबिट स्टैकिंग। एक नई हैबिट को पुरानी हैबिट के साथ जोड़ दो। आज के ज़माने में मल्टीटास्किंग और डिस्ट्रैक्शंस के बीच एक नई हैबिट शुरू करना और उसे कंसिस्टेंट रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन सक्सेसफुल लोग एक एडवांस टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। पर क्या है ये हैबिट स्टैकिंग? हैबिट स्टैकिंग का मतलब है अपनी डेली रूटीन में ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग किसी स्ट्रॉन्ग हैबिट के बाद एक नई छोटी हैबिट जोड़ देना। इससे आपके दिमाग को नई हैबिट को एक्सेप्ट करने में थोड़ी आसानी होती है, क्योंकि वो पुरानी एस्टैब्लिश्ड न्यूरल पाथवे के साथ लिंक हो जाती है। रिसर्च कहता है कि जब हम नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के तुरंत बाद लगाते हैं ना, तो ब्रेन दोनों एक्शंस को एक ही बिहेवियरल यूनिट की तरह ट्रीट करने लगता है, और नई हैबिट की सक्सेस रेट 64% तक बढ़ जाती है। सोचिए, अगर आप हर सुबह ब्रश करते हैं, ये एक ऑटोमेटिक हैबिट है। अगर आप ब्रश करने के तुरंत बाद 1 मिनट का ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग शुरू कर दें, तो कुछ दिनों बाद ये दोनों एक ही रूटीन का पार्ट बन जाएँगे। इसी तरह, अगर आप ऑफ़िस पहुँचते ही पहले ईमेल चेक करते हैं, तो उससे पहले 1 मिनट डीप ब्रेथ या फिर माइंडफुल प्लानिंग ऐड कर सकते हैं। एक स्टूडेंट जो रोज़ स्कूल से आके बैग रखने के तुरंत बाद 5 मिनट रिवीजन हैबिट स्टैक कर ले, या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल चाय बनाते वक़्त एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट का एक सेगमेंट सुन ले, या एक पेरेंट बच्चों को सुलाने के बाद खुद 10 पुशअप्स या स्ट्रेचिंग स्टैक कर ले, या फिर एक रिटायर्ड पर्सन सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद एक ग्रैटिट्यूड कॉल किसी दोस्त को लगा ले। अगर आपको हर मील के बाद फ़ोन उठाने की आदत है, स्क्रॉल करने की आदत है, तो उसी ट्रिगर को यूज़ करो। जैसे ही खाना खत्म हो, फ़ोन की जगह 2 मिनट के लिए बालकनी वॉक कर लो या एक पेज बुक पढ़ लो। दिमाग को नया रूटीन मिल जाएगा और धीरे धीरे फ़ोन स्क्रॉलिंग की क्रेविंग कम हो जाएगी। पर ये काम क्यों करता है? हैबिट स्टैकिंग से फ्रिक्शन कम होता है। नई हैबिट के लिए अलग से विल पावर नहीं लगती, और आपके दिमाग को एक क्लियर स्टेबल क्यू मिल जाता है।
ये टेक्निक हर एज ग्रुप, प्रोफेशन और लाइफस्टाइल के लिए काम करती है। बस आपको अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स आइडेंटिफाई करनी है और उनके साथ नई छोटी हैबिट को जोड़ना है। ये टिप आपको एक ही रूटीन में मल्टीपल पॉजिटिव चेंजेस लाने में पावर देती है। जैसे एक छोटा सा अपग्रेड अपनी डेली लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। हर दिन हमारे सामने एक सटल कंपटीशन चलता रहता है। एक तरफ वो पुरानी आदतें जो कंफर्ट जोन का इल्यूजन देती है, और दूसरी तरफ हम खुद जो अपने पोटेंशियल के एक नए लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। जिंदगी का असली मजा तभी है जब हम अपने ऑटो पायलट को चैलेंज करते हैं और अपनी चॉइसेस को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं। ये जर्नी कभी सीधी नहीं होती। कभी लगता है आदतें जीत रही हैं, कभी लगता है हम खुद। लेकिन हर छोटी जीत, हर नई आदत एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो आपके अंदर चल रहा है। जो लोग अपनी हर रोज की छोटी चॉइसेस पे ध्यान देते हैं, वही धीरे धीरे अपनी लाइफ की डायरेक्शन को पलट देते हैं। आखिर में यही असली सवाल है रोज की जिंदगी में, क्या हम अपनी पुरानी पैटर्न्स को डिक्टेट करने देंगे या खुद अपनी कहानी लिखेंगे। जीत उन्हीं की होती है जो स्ट्रगल से घबराते नहीं, जो हर दिन एक नई आदत के साथ अपने आप को अपग्रेड करते हैं। तो सोचिए, कल सुबह जब आप अपनी पहली चॉइस लेंगे, क्या वो आपको अपने गोल्स के करीब लेके जाएगी या पुराने कंफर्ट जोन में वापस। जिंदगी का कंपटीशन यही है, आदतें या आप। आज का दिन किसके नाम। मैं दिल से चाहता हूं कि आप अपने थॉट्स या कोई भी फीडबैक जरूर शेयर करें। आपको कौन सी हैबिट सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगती है, या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपने ट्राई करी और रियल डिफरेंस आया। आपके इनसाइट्स ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरी रिफ्लेक्ट एंड राइज कम्युनिटी को एनरिच करेंगे। आप अपना फीडबैक मुझे सोशल मीडिया पर या पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। हर रिस्पॉन्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और आपके सजेशन से ही ये प्लेटफॉर्म और वैल्यूएबल बनेगा। तो चलिए, अपनी जर्नी को सिर्फ सुनने तक सीमित मत रखिए। एक्टिवली रिफ्लेक्ट करिए, शेयर करिए और मिलके ग्रो करिए। मैं हूँ सनी और मैं इंतज़ार करूँगा आपका अगले एपिसोड में नए थॉट्स और नए एक्शंस के साथ।